कंट्रोल। बारिश की वजह से मुरादाबाद शहर जो है वो तालाब बन जाता है और जल की निकासी नहीं हो पाती है। जनता परेशान होती है, क्या कारण है और क्या एक्शन जो है वो प्रशासन लेने वाला है, क्योंकि जल भराव की समस्या बहुत विकराल रूप लेती चली जा रही है। इस पर बात करने के लिए मुरादाबाद के मंडलायुक्त आनंद कुमार सिंह जी हैं हमारे साथ। सर, ये बताइए कि जो जल भराव की समस्या है हर बारिश में देखने को मिलता है कि सड़कें जो है तालाब बन जाती हैं, ये समस्या कैसे उत्पन्न हो रही है और इसका समाधान क्या है आपकी नज़र में? देखिए, आज की समस्या नहीं है, ओवर द ईयर अलग अलग तरीक़ों से क्रिएट की गई है। आप देखिए, नाले जो बनाए गए हैं नगर निगम के, पुराने नाले कहीं पे भी आपको खोजने से नहीं मिलेंगे। जो नए नाले हैं उस पे लोग एनक्रोच कर रहे हैं, उसमें प्लास्टिक पाटते हैं। दुनिया मतलब इतनी सारी नालों पे एनक्रोचमेंट और कंजेशन है कि पानी की निकासी के लिए कहीं पे जगह नहीं मिलती। अब जब बारिश होती है तो वही पानी रुकता है, बैक होता है। अगर आप मुरादाबाद का की बनावट देखिए तो नीचे उतर कर जो बंदा है, बंदे से नीचे उतर के घर बनाए गए हैं, अवैध तरीके से घर बनाए गए हैं। हमारे लिए मुश्किल ये होती है कि इतने सारी संख्या में लोगों ने बना लिए। जब हम इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए चलते हैं तो बहुत सारे तरीके का दबाव उत्पन्न किया जाता है कि हम ये गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को। लेकिन आज की जो कंडीशन है, अगर इस पर तुरंत हमने कोई प्रयास नहीं किया तो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। अभी हमने हाल ही में इसीलिए जो शहर का सटा हुआ एरिया था, 11 गाँव को हमने एक प्लान में योजनाबद्ध तरीके से डेवलप करने के लिए MDA ने प्रस्तावित किया। उसमें निरंतर हमारे ऊपर दबाव बनाया गया। विभिन्न संगठन आए, अपने निहित स्वार्थों की वजह से वो कह रहे हैं कि वहाँ पे न हो। इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों, जबकि प्राधिकरण वहाँ पे ज़मीन खरीद कर कह रहा है कि हम योजनाबद्ध तरीके से विकास करेंगे ताकि ड्रेनेज के सिस्टम वहाँ पे हम बना सकें। ये याद रखिए कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी की सभ्यता था, उसको हम नगरीय कहते हैं। नगरीय इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर था। जब तक ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं रहेगा और ड्रेनेज सिस्टम को हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक इस तरीके की बाधा आती रहेगी। अब इसमें क्या है कि अब इसमें क्या है कि जनरली लोग जब भी ऐसी चीज़ होती है तो कहते हैं प्रशासन क्या सो रहा है। प्रशासन जब तक नालों पे इंक्रोचमेंट रहेगा, और फिर जो लोग नालों पे नहीं है वो तो ये कहेंगे कि प्रशासन ने इंक्रोचमेंट हटाए, हटाने जाएंगे तो दुनिया भर के तरीके के दबाव बनाएंगे। इस पे हमने तैयारी कर ली है। मैंने कल स्पष्ट निर्देश दिया है कि नालों पर इंक्रोचमेंट किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सारा इंक्रोचमेंट थ्रू करेंगे, और इस बात को कतई नहीं कि प्रशासन किसके ऊपर क्या अत्याचार कर रहा है, हमें सबको देखना है, सबको बचाना है। मुरादाबाद की आप बसावट देखेंगे तो वो लगभग कटोरी जैसे थोड़ा सा छिछली है, बाउल टाइप में है। ये भी निश्चित रूप से अवैध कॉलोनियों के द्वारा क्रिएट किया गया। छोटा सा शहर मुरादाबाद, उसमें 100 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ ओवर द ईयर डेवलप की गई, और पिछले 20-25 सालों में 100 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ हैं। उसमें फिर नगर निगम पर दबाव डालकर उसमें रोड, बिजली, रोड, लाइट वगैरह सब ले लिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि जब नगर निगम ने बना लिया तो आप कैसे इसको अवैध कह सकते हैं। इस पर भी बराबर बहस चलती रही है। सवाल ये है कि हम एक शहर को शहर की तरह रहने देंगे, कल को हम इस तरीके की आफत को न्योता देंगे, या फिर अभी से करेक्टिव मेजर्स लेंगे। इस समस्या से निपटने के लिए क्या जो शहर के दोनों तरफ 2 नदियां हैं उसका जो नालों का रास्ता है वो बंद हो गया, उसके अलावा जो नदियों के किनारे थे उस पर आपने बताया कि अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया, जिन भूमाफियाओं ने वो कॉलोनियाँ अवैध बसवाईं उन पर क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि आमतौर पर जब तोड़ने जाते तो कहा जाता है कि ये गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, नदी किनारे बस गए हैं, इन्होंने तो ख़रीदा है। तो क्या उनकी तलाश की जाएगी भूमाफियाओं की जिन्होंने ये कॉलोनी बसाई हैं, या फिर प्रशासन ने क्या रणनीति बनाई है कि जो दोनों नदियां हैं उसके किनारे साफ़ होंगे और जो शहर के अंदर नाले हैं उन पर जो अतिक्रमण हैं उन पर बुलडोज़र चलेगा? देखिए, इसके 3-4 पहलू हैं। ये कहना कि लोगों ने अवैध कॉलोनियाँ बसाई, हमें दे के चले गए, सस्ती ज़मीन के लालच में लोगों ने वो ज़मीनें खरीदी, और आज भी वो कर रहे हैं। जिन 11 गांव में प्लांट डेवलपमेंट का MDA योजना बना रहा है, वहाँ पे भी यही बात है कि हमें सस्ती ज़मीन चाहिए। सस्ती ज़मीन, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं आती, हर एक चीज़ के पीछे कास्ट हिडन होती है। उस कॉस्ट को लोगों को समझना पड़ेगा कि आगे हम कौन सी कीमत देने वाले हैं। चेन्नई जैसा शहर डूब गया था एक बार और इतने सारे लोग मरे थे। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज हम कोई स्टेप नहीं लेंगे तो कल को हमारे लिए समस्या होगी। आपने देखा होगा हरथरा रोड इसीलिए चौड़ी करवाया क्योंकि वहाँ पे कंजेशन होता था, वहाँ पे जाम लगता था। बिजली के तारों पे हम काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन के सामने मुसाफिर खाना का हमने इसीलिए पीछे करवाया। आगे हर एक नाले पे काम चलने वाला है। हमने करुणा नाले को व्यवस्थित करने के लिए उपाय शुरू कर दिए। एक सामान्य सी बात है कि जब कोई चीज़ आती है तो लोग स्मार्ट सिटी को दोष देने लगते हैं। स्मार्ट सिटी सेलेक्टेड वर्क है।
ये पीछे से जो चला आ रहा है यही उसका मैं हिस्सा पूछने वाला था कि कल से लोग जो सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी जो है देखिए क्या हाल है, पानी भर गया है सड़कों में, तालाब बन गया है, शोरूम्स में पानी भर गया है, तो उसके लिए अब प्रशासन ने कमर कस ली है और किस तरह का एक्शन फाइनली होने वाला है? देखिए, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूं कि इस सिटी को स्मार्ट वहाँ के रहने वाले बनाते हैं। स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट लोगों को स्मार्ट होना पड़ेगा, पहली शर्त है। शासन ने, सरकार ने जितनी सारी जगहों पे जो जो कमियां थी या जो जो चीज़ें चाहिए थी वो दे दी हैं। हम उनको बना जरूर रहे हैं, लेकिन पेरेनियल प्रॉब्लम जो पुरानी लोगों ने क्रिएट की है उसका समाधान लोग ही हैं। अब अतिक्रमण को हटाने में कोई दबाव नहीं माना जाएगा, कोई सुनवाई दबाव वाली नहीं। क्लियर है कि नालों पर किसी भी तरीके का कोई अतिक्रमण, नदियों पर, नालों पर किसी भी तरीके का कोई एनक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं अंजय कुमार सिंह, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुरादाबाद महानगर जो स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जो अतिक्रमण को जब हटाता है प्रशासन तो दबाव आते हैं कई तरह के, वो अब नहीं माने जाएंगे, क्योंकि जो विकराल रूप लेती है बरसात में, जो फ्लडिंग होती है उसकी वजह से आम जनजीवन ठप हो जाता है। तो इसलिए जितनी भी दोनों नदियाँ हैं, उनके किनारे हैं, नाले हैं, वो सब जो है अतिक्रमण मुक्त कराए जाएंगे। उबैदुर रहमान, ABP लाइव, मुरादाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।